नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रॉडर मार्केट में एक बड़ी गिरावट है और इंडेक्स लेवल पे भी गिरावट है, स्टॉक्स लेवल पे भी गिरावट है। दैट मीन्स आप कह सकते हो आज बाजार में फुल्ली गिरावट है। देखिए, इंडेक्स की बात करूं अगर मैं निफ्टी वगैरह की, टॉप इंडेक्स की, तो निफ्टी में 84 पॉइंट्स की गिरावट है, बट इसको एज अ गिरावट मत कंसीडर कीजिए क्योंकि ये होना था। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था तब क्लियरली बोला था कि मार्केट में 24,700 के ऊपर कल एक्सपायरी के चलते शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। शॉर्ट कवरिंग नहीं टिकती है, वो चाहे वो शॉर्ट कवरिंग हो या वो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो, ये दोनों ही चीजें अगर होती हैं तो पोजीशन अगले दिन वापस से आ जाती है वहीं की वहीं। तो क्या हो रहा है, अभी 24,700 के पास हम पहुंच रहे हैं, जितनी शॉर्ट कवरिंग थी उतना नीचे आ गए हम। अब यहां से एडिशनल नीचे जाते हैं, उसको गिरावट समझिएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू कमजोरी दिखा रहे हैं और आज भी कमजोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बड़ी गिरावट हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है तो स्मॉल कैप 0.8% डाउन है, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1% ही नीचे है ये भी। निफ्टी की बात करूं तो 88 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स की बात करूं तो 200 पॉइंट्स नीचे और बैंक निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ काफी खराब है। 475 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1725 शेयर्स नेगेटिव हैं। दोस्तों, आज के दिन की अपने आप में इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि आज है वीकली क्लोजिंग और बजट से पहले बाजार में पोजीशन किधर क्रिएट करनी है बड़े इन्वेस्टर्स को, उसका दिन है। क्योंकि अब हम डायरेक्टली मंडे ओपन होंगे और मंडे के बाद ट्यूसडे को डायरेक्टली बजट है, तो एक दिन में सौदा बड़े लोगों का नहीं बनता है, वो 2-3 दिन में बनाते हैं, तो उनके सौदे तो पहले से ही बनने लगे होंगे। अब मुझे लगता है फाइनल लेवल पे बन रहे होंगे बजट से पहले। हालांकि बजट की मानी जाए तो कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मार्केट क्योंकि पहले ही भागा हुआ है इतने बड़े इवेंट से पहले, तो इवेंट के बाद शायद फॉल आ जाए या फिर दमदार बजट आया तो एक गैप अप आने के बाद फॉल आ जाए। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। मैंने आपके साथ कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, फ्रेश बाइंग के लिए आपके पास चीजें सपोर्टिव नहीं है। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मंथली एक्सपायरी में प्रवेश कर रहे हो और अगला हफ्ता जो होने जा रहा है वो हर दिन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मंडे आपके लिए आप बजट से पहले ट्रेड करोगे, ट्यूसडे आपका बजट है, वेंसडे को आप बजट का ही रिएक्शन दे रहे होगे समझते समझते, थर्सडे को आपकी मंथली एक्सपायरी है, फिर फ्राइडे को पूरी मंथली क्लोजिंग है। तो मेरे मंथली क्लोजिंग नहीं, सॉरी वीकली क्लोजिंग है, तो वो अपने आप में पूरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में इस समय कुछ भी ना करना सबसे बेटर है। कब तक? कम से कम 5 ट्रेडिंग सेशन, और अगर करो भी ना तो जैसे ही प्रॉफिट मिले निकलो, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको भी एडजस्ट करके निकलो। आपने पोजीशन अगर होल्ड करी तो हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो जाए और हो सकता है बड़ा लॉस हो जाए। दोनों ही चीजें यहां पे बराबर हैं इस समय, क्योंकि मार्केट कुछ कहने के लिए, कुछ समझाने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, आप वन साइडेड भागे हो। बड़े इवेंट से पहले ऑलरेडी सबकी पोजीशन तेजी में है, सबका पैसा इन्वेस्टेड है। कुछ अच्छा आता है और तेजी होती है तो किसी के पास पैसा है नहीं लगाने को, तो वो एडिशनल तेजी बाइंग की वजह से तो नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर गिरावट होती है तो सबका लगा हुआ है, वो जरूर एग्जिट मारेंगे जिसकी वजह से तेज डिप आ सकती है। तो ये दो चीजें साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करें अगर मार्केट्स की, तो आईटी इंडेक्स दमदार प्रदर्शन कर रहा है, उम्मीदें भी थी। एडीआर 8% ऊपर था, 3% अपन भागे हुए थे तो 5% बनता था इन्फोसिस का। इन्फोसिस खुला अच्छा, उसके बाद डिपाई अभी वापस से रैली कर रहा है, 3% ऊपर है, लेकिन इन्फोसिस तो अच्छा कर रहा है। बाकी स्टॉक्स की बात करूं तो परसिस्टेंट 5, मैंने आपके साथ कहा कि मिड कैप आईटी अच्छे नंबर नहीं कर रहा है, बट लार्ज कैप इतना अच्छा कर रहा है कि शायद उसकी वजह से ये ना गिरे, बट ये गिर रहे हैं। परसिस्टेंट 5% नीचे है। अगर आप देखें एलटीटीएस में भी हल्की करेक्शन थी, आधे % नीचे, हालांकि अब कुछ ज्यादा खास करेक्शन नहीं है। आईटी इंडेक्स अभी दिन के दौरान थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल फ्लैट हो गया था, बट अभी वापस से रैली करता हुआ दिख रहा है, तो आईटी इंडेक्स में वापस से तेजी बन रही है, ये अच्छी बात है। बाकी आपके लिए मेटल, रियलिटी, एनर्जी सब कुछ टूट रहा है, बड़े लेवल पे टूट रहा है, छोटी मोटी गिरावट नहीं है। केवल एफएमसीजी और आईटी एक ऐसा इंडेक्स है, ऐसा क्षेत्र है जो हरे निशान में ट्रेड करने में कामयाब है।
आपके लिए टॉप गेनर में एक बार फिर टीटीएमएल का शेयर है 12.5% ऊपर है, केपीआईएल 4.25% ऊपर है, साइंट में केवल 3.25% की तेजी है, करुण व्यस्ता बैंक भी 3.25% ऊपर है और इन्फोसिस में 3% की रैली है। यानी बढ़ने वाले शेयर्स में अगर मैं टीटीएमएल को हटा दूं तो टॉप गेनर केवल 4% का है निफ्टी 500 में। वहीं टॉप लूजर्स में पहला नाम है चेन्नई पेट्रो, 9.5% नीचे है, लेकिन ये 9.5% नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा 115-16 पॉइंट नीचे है चेन्नई पेट्रो, 55 रुपए का आई थिंक एक्स डिविडेंड है, तो आप 50-55 रुपए नीचे मानिए इसे। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में भी 6% की गिरावट है, परसिस्टेंट सिस्टम। अपोलो टायर 5% चला गया सीएट के नंबर्स के बाद, और सीएट अपने नंबर्स के बाद खुद केवल 3% नीचे है। तो अपोलो टायर ने यह माना है कि भैया ये खराब प्रदर्शन दे रहे हैं तो हम शायद ज्यादा खराब दे सकते हैं, तो वो ज्यादा रिएक्ट कर रहा है नेगेटिव। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा खराब नंबर थे, कल आपके साथ कहा भी था, 4% नीचे देखने को मिल रहा है। एचएएल की बात करें तो कल इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज आई, 3000 करोड़ के समथिंग का ऑर्डर, मेरे को लगा आज वापस बाउंस बैक करेगा, लेकिन स्टॉक ऊपर गया, टिका नहीं, वापस नीचे आता हुआ दिख रहा है, 1.5% एक बार फिर नीचे आ गया है। टॉप टर्नओवर में आज इन्फोसिस है, 2400 करोड़ का ऑलरेडी कामकाज हो चुका है। देन टीटीएमएल है, 1360 करोड़ का ऑलरेडी कामकाज हो चुका है। देन आरवीएनएल, एचएएल और आईआरएफसी हैं, जिनमें 700 से लेकर 900 करोड़ का कामकाज हुआ है। आरवीएनएल और आईआरएफसी में आज हल्की हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, वहीं एचएएल थोड़ा सा नीचे है। आप जरा एशियन पेंट को देख लीजिए भाई साहब, आपके लिए टॉप गेनर्स की लिस्ट में 1% ऊपर है, खराब नंबर पे भी गिरा नहीं, और आपके साथ हमने कॉन्फिडेंस दिया था कि खराब नंबर है लेकिन बेचना नहीं है, एक्यूमुलेट करना है। जिसने खरीदा वो पैसा बना रहा है, और ये बेचना है ही नहीं, सिंपल है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। बाकी निफ्टी में 37 शेयर्स नेगेटिव है, नेगेटिविटी को लीड हिंदुस्तान बीपीसीएल और हिंडाल्को कर रहा है, और 13 शेयर्स पॉजिटिव है, इन्फोसिस लीड कर रहा है तेजी को। तो ये मेरी तरफ से पहली वीडियो थी, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।